हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। आगे भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो आज हम संख्या पद्धति में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है, किसे कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की परिभाषा आज हम याद करेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, आखिर संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक है, तो संख्या पद्धति ये जो विभिन्न संख्याएं होती हैं और उनकी विशेषताएं होती हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं। और उनको पढ़ने की पद्धति, उनको अध्ययन करने की पद्धति जो होती हैं, उनको ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं, उनको ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। सबसे पहली बात कि संख्या पद्धति में अंक होते हैं। ये अंक कितने होते हैं? गणित में अंक कितने होते हैं? ये 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, गणित में जितनी भी संख्याओं का हम निर्माण करते हैं, तो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो 10 अंक पड़े हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जितनी भी संख्याएं बनती हैं, इन्हीं अंकों की सहायता से बनती हैं। ये मात्र क्या है? ये अंक मात्र संकेत है। क्या है? संकेत है। ये 10 अंक होते हैं। अब 10 अंक देखिए, यहां बता दे आपको कि मैं यहां पे लिख देता हूं 10। ठीक है, ये अंक में नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 0, ये जो 2 अंक हैं, इन्हीं दोनों की सहायता से 10 का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसको हम अंकों में नहीं कहेंगे। ठीक है, ये गिनती में आएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में आगे हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। आपको पता है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है? आपको बता दिया था कि 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्या होती है, वो पूर्ण संख्या में आती है। ठीक है, 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जो चलती है, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में कि सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, क्या होती हैं सम संख्याएं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं आप सबको पता है कि 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? इवन नंबर कहलाती है। क्या कहलाती हैं? इवन नंबर। ठीक है, 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये जो संख्या है, ये सब क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। ठीक है, इसी प्रकार विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। अब देखिए, सम संख्या में क्या होता है? 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या है जिसमें 2 का भाग देते हैं। कोई भी संख्या है, मान लो 20 ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें 2 का अपन ने दे दिया भाग। ठीक है, तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। ठीक है, अब बीच में से 20, 0, यानी कि जो शेषफल आता है, वो शेषफल कितना आना चाहिए? सम संख्या में 0 आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार विषम संख्या में क्या होता है? शेषफल 0 नहीं आता। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त न हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ये विभिन्न प्रकार की जो संख्या होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी हमें समझ में आ गई होगी कि विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त न हो। शेष फल 0 प्राप्त न हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, विषम संख्या कहेंगे। और सम संख्या के बारे में हमने पढ़ा कि सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त हो। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं और शेषफल 0 प्राप्त होता है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती और शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सम संख्या और विषम संख्या में क्या फर्क है, क्या अंतर है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो सम संख्या है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्या है वो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए, सम और विषम संख्या के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या, कॉम्पोजिट नंबर, और अभाज्य या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। ये क्या होता है? भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? इसके बारे में हम थोड़ी विस्तृत अध्ययन करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या की परिभाषा ये है, यौगिक संख्या की परिभाषा ये है कि वे संख्याएं जिसमें खुद का जो संख्या स्वयं होती है उसका और एक के अलावा, जिसमें एक का और स्वयं जो संख्या होती है, स्वयं जो संख्या होती है, उन दोनों के अलावा किसी के अलावा, मैं यहां पे लिख देता हूं, किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। वो भी कितनी बार? पूरी पूरी बार। जो संख्या है, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं 9। ठीक है, 9 एक संख्या है, इसमें 1 का भाग तो जाता ही है, उसके अलावा 3 का भी भाग जाता है, वो भी कितनी बार? पूरी पूरी बार। ये संख्या जो 9 है वो 3 से पूरी पूरी बार कट रही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक उसी प्रकार खुद यानी स्वयं 9 का भी भाग जाएगा। वो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 9 एकम 9, 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 9 का स्वयं का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे ले लिए 12। तो इसमें देखो, 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का भी जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और स्वयं 12 का जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है जिसमें ये जो 12 संख्या है जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, और 6 और 12 ये 6 संख्या हैं। इन 6 संख्याओं का भाग जाता है, यानी कि इन 6 संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर यानी रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं यानी जो संख्या होती है स्वयं, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। अब देखिए, इसकी परिभाषा सीधी सी आपको समझ में आ गई होगी कि वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 7। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया 7।
अब यहाँ पे देखो कि 7 में 1 व 7 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। अब देखिए यहां पर मैंने 7 लिख दिया, तो 7 में 1 व 7 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि हमने इन संख्याओं के बारे में पढ़ा, सम और विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या, इन संख्या के बारे में अच्छे से समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। इसी प्रकार आगे और भी संख्या हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बारे में पढ़ने के लिए हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।